ओम गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 63वां सर्ग। श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा लवणासुर को शूल से बचने का उपाय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुश कुल भूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता। भला बड़े भाइयों के रहते छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपके आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। वीर, मैंने आपने इस वेद वाक्यों से भी बात सुनी है। वास्तव में मजले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे मुंह से बड़े अनुचित शब्द निकल गए थे कि मैं लवन को मारूंगा। पुरुषोत्तम, इस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ा। बड़े भाई के बोलने पे या फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात जब भैया भरत ने लवन को मारने का निर्णय किया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक आदेश दिया जो स्वीकार कर लेने के लिए मेरे अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ में ही वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लभ्य, अतः मुझे इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ककुश, अब आपकी आज्ञा हो चुकी है, उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानव कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष पूर्व रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो धर्म प्राप्त होगा उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। भरत और लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले जाओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुश, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋतुजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला ला। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा किया। वह पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए और उन्होंने उनके साथ ही बहुत से राजा ब्राह्मण भी वहां पहुंचे। तदंतर महात्मा शत्रुघ्न के वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रंगनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों को हर्ष में बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद के देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया, उसी तरह श्री राम आदि ने वहाँ शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषेक होने के शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाला श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ तब उस समय नगर के निवासियों और बहुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि राज्यभवन तथा अन्य राज्य महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी के राज्याभिषेक होने से जमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों का निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बैठाकर श्री रघुनाथ जी ने उसका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुश, पिछले प्रलय काल में जब किसी ने पराजित न होने वाला जन्मान दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान कार्बन जल में शयन करते थे, उसी समय देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वह संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय भगवान नारायण ने कुपित होकर दुरात्मा मधु और कैटव के विनाश के लिए तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए यह दिव्य और उत्तम अमोघ बाणों की सृष्टि की। इस समय तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटव तथा अन्य सब राक्षस के बीच में उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने उस बाण में मधु और कैटव दोनों को युद्ध में मारा था। उस मुख्य बाण से मधु और कैटव दोनों को मारकर भगवान ने जीव को कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, मैंने पहले रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवन के पास जो महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए मधु का दिव्य एवं उत्तम महान शूल है, उसका प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है। वो महल में गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा के लिए उसे ललकारता है तब वो राक्षस उस शूल को लेकर विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास ना हो और नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से नगर के द्वार पर जाकर शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाभाव पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस के महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तो अवश्य ही वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वो अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि ऐसा किया तो राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुमने उस शूल से बचने का उपाय और सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्री राम भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।